Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ बिकॉज हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट करेक्ट. सो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली कौन आने जा रहे हैं जिनके आने से ऑब्वियसली आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ढेर सारा खुशियाँ होंगी जाने वाले हैं आपके लिए फॉर द परमानेंट कनेक्शन. So let's see, let's find out who is this person. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. You can follow me on Instagram. Universe Pet Guides, please guide करें. So we do have the square of love. Okay. यहाँ पे है हमारे पास Ace of Love. यहाँ पे है हमारे पास Lady of Wisdom. This is the High Priestess card. यहाँ पे है हमारे पास 9 of Wisdom. We do have the Aperamentum. This is the 14 which is the Temperance card. यहाँ पे है हमारे पास Lady of Love which is the Queen of Cups. Bottom of the deck हमारे पास है 9 of Love. Best of luck. यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो. बहुत ज़्यादा वाटर साइंस यहाँ पे ज़्यादा है. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो ये आपके लिए ऑब्वियसली बेहतरीन से बेहतरीन न्यूज़ है बिकॉज obviously the cups are filled with emotions, right? Compassion, truth, ठीक है, इनमें होगा बहुत ज़्यादा. I do have the yes टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है. सजिटेरियस की एनर्जी है यहाँ पे. 9 2 पाइशिस की एनर्जी है यहाँ पे ज़्यादा. वी डू हैव दिस वन एरीज, लियो, सजिटेरियस यहाँ पे है. ठीक है, सो अगर कोई साइन यहाँ पे नहीं है कोई बात नहीं क्योंकि हम दूसरा डेक से भी देखेंगे. सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान बहुत ही आई कैन से लाइक दे गो टू द ग्रास रूट लेवल. मतलब ये कुछ भी अगर मतलब मैं नहीं बोलूँगी कि ऐसे ही वो है बट अगर इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन आया, ठीक है, ये एकदम डेप्थ तक जाएंगे उसको जानने के लिए. मतलब रूट तक, मूल तक चले जाएंगे उसको खोजने के लिए, उसको डिस्कवर करने के लिए, उसको रीडिस्कवर करने के लिए. ऐसे इंसान का हो सकता है ये इंसान रिसर्च या कोई भी इन्वेस्टिगेटिव जॉब्स में काफ़ी स्किल्ड होंगे क्योंकि जिसका मन होता है वही तो डेप्थ में जाता है ना नॉलेज का. चाहे वो किसी भी लेवल का नॉलेज हो, चाहे दैट इज़ द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ क्राइम हो, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, एनीथिंग. एंड दे आर वेरी स्टूडियस. इनके घर में देखेंगे आप बहुत सारे किताब हैं. अगर ये पढ़ाई नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप देखेंगे कि ये इंसान, ठीक है, अपना मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप्स या डेस्कटॉप ओपन करके एटलीस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन ये ले रहे हैं, न्यूज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है, न्यूज़ चैनल्स के थ्रू या अपने इन्फॉर्मेशन को अपग्रेड करते हैं. हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा किताबों से बहुत ज़्यादा लगाव तो है लेकिन उसके साथ साथ अपने आप को वर्ल्डली नॉलेज जो है उससे अपडेट रखते हैं. ये अपने गुरु जी का बहुत आदर्श स्टूडेंट हो सकते हैं या ये कोई एक प्रोफेसर, टीचर, लेक्चरर भी हो सकते हैं. आप हो सकते हैं ऑब्वियसली और आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा मानेंगे, आपको अहमियत देंगे, आपको रेस्पेक्ट करेंगे. अगर ये आपके बॉस है सो आपके बॉस का सिंसियर सपोर्ट आपको मिलेगा. ये इंसान बहुत ही प्योर है. दे आर लाइक अ प्योर सोल. जिस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक इन मेनी रिलीजन्स, बहुत सारे धर्म हैं, जैसे हिंदुज़म में शांति जल है, बहुत सारे धर्म हैं, ठीक है, इन क्रिश्चियनिटी ऑल्सो, इन मुस्लिम कम्युनिटी ऑल्सो, सारे जगह पे ना जल का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है. अपने पैर को ऑब्वियसली अपने हाथ पैर को धो के फिर आप मस्जिद में जा सकते हैं, ठीक है. इवन इन क्रिश्चियनिटी द बैप्टिज्म में वाटर यूज़ होता है. हमारे यहाँ पे भी इन हिंदुज़म ऑल्सो द होली वाटर इज़ बीइंग यूज्ड. सो ये इंसान उस किस्म के इंसान है कि कहीं ना कहीं पे दे बिलीव दैट प्योरिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड ऑनेस्टी इज़ वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स. ठीक है, यू कैन से दैट सबसे ज़्यादा जो आप उनमें देखेंगे वो है कि ये बहुत ईमानदार है. ये कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि धोखा देना या धोखा उनके डिक्शनरी में कम मतलब ना के बराबर है. अगर इनको ऐसा लगे कि नहीं ये एकदम पूरी तरह से बहुत ज़्यादा राइवल है
सो राइवल्स एंड कॉम्पिटिशन्स उसको आप अगर निकाल देते हैं, अदरवाइज दिस पर्सन इज़ लॉयल फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है कि ये सपोज ये इंसान किसी से उपकार लिए हैं, राइट, तो ये उपकार को लौटाएंगे। दे आर नॉट लाइक दैट कि सिर्फ उपकार लेते जा रहे हैं, दे विल रिटर्न द ग्रैटिट्यूड। ये इंसान अपने घर में बहुत सारे लोगों को, ठीक है, एंटरटेन करते हैं, उनका खाना खाने से लेके बंदोबस्त कर देना, वो गेस्ट हाउस में रहेंगे, गेस्ट्स आएंगे उनके घर में, ये बहुत ज़्यादा चाहते हैं। इवन ये जब बचपन में थे अपने भाई बहन के साथ और कज़न सिस्टर्स के साथ, ब्रदर्स के साथ, बहुत ज़्यादा आपस में मतलब बहुत ज़्यादा शोर शराबा तो कर ही देते थे, लेकिन कहीं ना कहीं पे नॉटी तो ये नहीं थे, बट कहीं ना कहीं पे इनके अंदर अभी भी वो सारे बचपना आपको मिलेगा। कुछ लोगों के लिए ये इंसान बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर हो सकता है, मैंने आपको यही कहा। एंड आई डू फाइंड दिस इज़ एक्सट्रीमली न्यू रिलेशनशिप फॉर मेनी पर्सन। कुछ लोगों के लिए आपके एक्स नहीं भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है, बट दिस इज़ लाइक अ न्यू लव कनेक्शन आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हो सकता है कि बहुत टाइम से आप अकेले हैं एंड आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो बम्पी रोड है, ये जो रास्ता है, ये जो सफ़र है, इसमें आपको अकेला ही सफ़र करना पड़ेगा। मतलब सफ़र मतलब वो सफ़र मंजिल आपको अकेला ही तय करना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। कहीं पे भी मुझे दिखाई दे रहा है दिस आर ऑल द बुक्स एंड बुक्स एंड बुक्स। सो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन का नाम उस कोई किताब से जुड़ा हुआ हो सकता है, किताब में से कोई एक नाम हो सकता है, धर्म किताब जो होते हैं, होली बुक्स लाइक बाइबल, कुरान, गीता, उसमें से कोई एक नाम में हो सकता है। आई ऑल्सो डू फाइंड लाइक दैट ये इंसान किसी भी टर्ब्यूलेंट सिचुएशन को, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है यहाँ पे, 6 इंपॉर्टेंट है, 6, 2, 9, 14 दैट इज 5 एंड 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट। द मंथ्स लाइक जून, जुलाई, सेप्टेम्बर, okay, as well as May is very important, February can be very important. So मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन जो है उनका अगर माइंड में काफ़ी क्लियर चीज़ें होता है उनका, क्योंकि माइंड इनका क्लाउडेड नहीं होता है, ठीक है, अंधकार से भरा हुआ नहीं होता है, हमेशा दिमाग जो है क्रिस्टल क्लियर रहता है इनका, क्योंकि ये जो है ना अपने जो बुद्धि है उसको प्रोडक्टिव चीज़ों में यूज़ करते हैं, ना कि यूजलेस टॉपिक्स के ऊपर अपना जो है दिमाग घुसाते हैं, ऐसा नहीं है। दे ऑलवेज रिमेन इंटरेस्टेड इन वेरी मच, यू कैन से लाइक यूज़फुल टॉपिक, ठीक है, जहाँ पे यूज़फुल होगा ये इंसान वहीं पे ही ना वहाँ पे अपना दिमाग लगाएंगे, बाकी फालतू चीज़ों में एकदम नहीं करेंगे वो। इसीलिए ना हमेशा क्रिस्टल क्लियर रहता है कि उनको क्या करना है, फ्यूचर में क्या करना है, व्हाट आर दे गोइंग टू बी, राइट। दिस इज़ वन ऑफ द मेन यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर। दे कैन रिमूव एवरी बुश, ये जंगल को भी साफ कर देंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए। सो दे आर लाइक दिस। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ दिस गाइड्स, यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें कि हु इज़ दिस पर्सन। आप तो जानते ही हम शेड्स भी देखेंगे, ऊपर से हम इनिशियल्स भी देखेंगे, फिर भी मैं बता देती हूँ आपके पर्सन का नाम ए से हो सकता है, एस से हो सकता है, LWTRMOV। दिस पर्सन, ये इंसान कौन है? डाइविंग, ओके, दे लव फ्लोटिंग, डाइविंग, फ्लोटिंग, swimming, 23, 24 and 25. I hope you can see these cards. Bottom of the deck we do have the Dam, 28. So मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि ये इंसान जो है बेसिकली मैंने आपको ये कहा है कि ये तैरते नहीं हैं, अंदर तक जाके चीज़ों को ढूंढ के लेके आते हैं। जिस तरह से डाइवर्स होते हैं ना, आप देखिए वो मरीन डाइवर्स जो होते हैं वो समुंदर के नीचे जाते हैं, खजाना नीचे मिलता है, खजाना ऊपर कभी भी नहीं होता, चाहे वो ज़मीन हो चाहे वो कहीं ना कहीं पे समंदर के नीचे हो। द ट्रेजर्स आर ऑलवेज हाइडिंग अंडर द वाटर और अंडर द सॉइल। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आपको ऊपर ऊपर से सब कुछ मिल जाता है। सो जितने भी मैजिकल चीज़ें हैं, ठीक है, जितने भी अनयूजुअल चीज़ें हैं, ये इंसान डेफिनेटली डिस्कवर कर ही लेते हैं, खोज ही लेते हैं। मैंने आपको वही बताया था और यहाँ पे वही आ रहा है। ये इंसान जो है किसी भी सिचुएशंस में
अपने आप को एडजस्ट इसलिए कर लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर वो कोई और भी जगह पे जॉब करेंगे या दूसरा प्रोडक्ट लेके बिजनेस करेंगे, प्रॉब्लम्स होना ही है लाइफ में प्रॉब्लम्स है ही, लेकिन प्रॉब्लम से कभी भी नहीं भागते हैं। ये इंसान, मैंने आपको ये कहा था कि इंसान जो है टर्ब्यूलेंट सिचुएशन में भी अपने आप को संभाल लेंगे। जब उनके पास कुछ भी नहीं था तब भी उनका एटीट्यूड जैसा था, जब उनके पास सब कुछ है तभी भी उनका एटीट्यूड वैसा ही है। दे रिमेन कंसिस्टेंट इन एवरी सिचुएशन एंड आई डू फाइंड लाइक दैट दे लव स्विमिंग एंड दे आर लाइक वेरी मच वाटर बेबीज लाइक। और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है, हो सकता है जिस टाइम फ्रेम में उनका जन्म हुआ है, मे बी लाइक नवंबर टू फरवरी या मार्च, उस तरह से मुझे दिख रहा है। सो दिस इज़ लाइक द थिंग्स एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है डैम, जो है हम यहाँ पे आप देख रहे हैं। यहाँ पे दिस इज द लाइक द स्नेक, ओके, विच हैज़ इट्स हेड। सो मुझे कहीं ना कहीं पे यहाँ पे उस सारी चीज़ दिख रहा है कि जिस तरह से डैम फ्लड होने से रोकते हैं, ये इंसान जो है लोगों के लाइफ में उसी तरह से एक एंजल फिगर है। कहीं ना कहीं पे ये इंसान बहुत सारे लोगों के उपकार करते आए हैं, करते आएंगे एंड डेफिनेटली दे कैन बी डॉक्टर फॉर सम पीपल, दे कैन बी यस इनटू द फील्ड ऑफ मेडिसिन, जहाँ पे सांपों का जहर लेके जैसे मेडिसिन बनाया जाता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, दे कैन बी इन दैट, दे कैन बी इन द ऑयल रिफाइनरी सेक्टर, दे कैन बी इन द स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो, दे ऑब्वियसली दे कैन बी इन द मेडिकल फील्ड। कुछ लोगों के लिए इंसान जो है मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, दे कैन बी द फॉरेस्ट ऑफिसर्स। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है दे कैन बी द वेटरनरी डॉक्टर्स। इंसान की अजीबोगरीब शौक हो सकते हैं इनका एंड दे आर वेरी मच सेक्सी, ओके, दे आर वेरी मच सेक्सी, दे आर वेरी मच फर्टाइल, ओके, उस तरह से मुझे दिख रहा है। अभी मैं देख लेती हूँ विद द हेल्प ऑफ इनिशियल्स, उसके बाद मैं चिट्स देख लूँगी, ठीक है। वो जहाँ पे भी रहते हैं आसपास एक ब्रिज या डैम हो सकता है वहाँ पे। ब्रिटिश कम्प्लेक्शन या एक्सट्रीमली फेयर कम्प्लेक्शन, कर्ली हेयर टू समहाउ, दे कैन हैव जॉइंट फैमिली मेम्बर्स, वो भी दिख रहा है। DMR5 is important, D is important, SXNUA, अनूप हो सकता है इसे नाम, ओके, डॉक्टर, यस, they can be doctor, they can be your ex also. Sex, I told you they are too much fertile, they are too much sexy, they are too much you can say that sensual also at the same time, it's not vulgar, it's sensual. अच्छा, यहाँ पे देखते हैं कुछ यहाँ पे आया है। स्पिरिचुअल एक्सपर्ट या स्पिरिचुअल एक्सप्लोरर हो सकते हैं। ट्रेजर की बात हम कर रहे थे, फाइनेंस डिपार्टमेंट में हो सकता है। आई डू नॉट वॉन्ट टू एग्जिस्ट विदाउट यू, या आपके बिना जी नहीं सकते, एन इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे बुक फेयर में आप लोग मिल सकते हैं। बुक्स की शौकीन तो मैं तब से देख रही हूँ। लव मैरिज का मैरिज हो सकता है आपका। यहाँ पे एक लंबा मैसेज हो सकता है कि वो आपको देना चाहते हैं। आई नो दैट द रीज़न फॉर यू walking out of my life was me alone. I knew that I have hurt you and have disappointed you beyond repair. But what you don't know probably is that I love you to the core and will continue to do forever. ये इंसान आपको ये कहना चाहते हैं। ये आपके एक्स हो सकते हैं जो completely आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। ये इंसान अपने आप को ही दोषी मान रहे हैं, आपके ऊपर 1 डिग्री का भी इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं। ये इंसान ऐसा बोलना चाहते हैं कि द लव यू टू द कोर, मतलब एकदम बॉटम से, एकदम पूरी तरह से वो प्यार करते हैं। जो आप उनकी ज़िंदगी से वर्कआउट कर गए हैं वो उनकी दोष के वजह से हुआ है, ना कि आपका। माउंटेन्स, कोई भी पर्वत, कोई भी छोटा हिल के सामने हो सकता है वो रहते हो। मे बी ट्राइबल जोन, उस तरह से भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है लाइक माउंटेन्स कैन ऑल्सो बी लाइक चैलेंजेस, ठीक है, जो आप दोनों के बीच में हो सकता है। स्कूल से हो सकता है आप लोग एक दूसरे को जानते हो। अपीलिंग, आई टोल्ड यू दे आर टू मच अपीलिंग।
यहाँ पे है हिडन फीलिंग्स होगा इस इंसान के लिए। वी वॉन्ट टू स्पेंड टाइम टुगेदर एंड विल प्लान फॉर किड्स आफ्टरवर्ड्स। अगर आपका किसी के साथ ऑलरेडी संबंध है तो ये इंसान बच्चे की ही आप अभी सोच रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि इंसान ऑब्वियसली आप दोनों के साथ समय तो बिताएंगे, उसके बाद ही ये बच्चे का प्लान करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.